नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सिंगारेनी इंतखाबात से ऐन कबल वज़ीर आला की तरगीबी बौछार, तमाम मौरूसी जायदादों पर 7% तकर्रुरात का वादा। शहर में दोपहर से मुसलसल बारिश, आम जिंदगी दरहम बरहम, इमरजेंसी टीमें चौकस, मजीद बारिश की पेश कयासी। हैदराबाद में हज कैंप का इख्तिताम, तमाम हुज्जाज इकराम वापस, हज टर्मिनल में GMR के इंतजामात की सिताइश। और अंबरपेट स्कूल के रूबरू शराब की दुकान के खिलाफ कमिश्नर आबकारी से मजलिस की नुमाइंदगी, इलाके में माहौल खराब होने के अंदेशे का इजहार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि सिंगारेनी कलरीज की मौरूसी जायदादों पर 7% तकर्रुरात होंगे। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम ने सिंगारेनी के मुलाजमीन को नजरअंदाज कर दिया था। वज़ीर आला ने मुलाजमीन के लिए तरगीबात की बौछार करते हुए बताया कि मुलाजमीन के 175 करोड़ रुपए सर्विस टैक्स माफ कर दिए गए हैं। मुलाजमीन के मकान की तामीर के लिए 6 लाख रुपए तक बिना सूद का खर्च फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़ेर ज़मीन कानकनी शोबे में काम करने वालों की सेहत के लिए मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने दावा किया कि सिंगारेनी कलरीज की 11 डिवीजन्स में TGBKS कामयाब होगी। उनका कहना था कि 14,000 फर्जी मुलाजमतों को बाकायदा बनाया जाएगा। KCR ने कहा कि एक मखसूस ग्रुप ने मौरूसी जायदादों के मामले पर 17 मुकदमा दायर किए थे। इस सिलसिले में कानूनी राय मशवरा लिया जा रहा है। KCR ने कहा कि 1999 से तकर्रुरात नहीं हुए, लेकिन TRS के इख्तिदार में आने के बाद तकर्रुरात का आगाज हुआ है। सिंगारेनी में 1,10,000 मुलाजमीन थे। उनकी तादाद को 50,000 करने का सहरा कांग्रेस और तेलुगु देशम के सर जाता है। वज़ीर आला ने सहाफ़ियों को 1 महीने के अंदर मकान के लिए अराजी फराहम करने का भी ऐलान किया। నేను అందుకే చెప్పిన సింగరేణిని అర్థం చేసుకోవడంలో దారుణంగా విఫలమైనవి ప్రభుత్వాలు ఈ కార్మిక సంఘాలను ఎందుకన్నా అంటే ఈ మాట కన్నా ఇలా ఈ 14,000 నుంచి 19,000 మంది ఉద్యోగస్తులు డూప్లికేట్ పేరు, వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు వేరే ఉంటుంది, ఈయన పేరు వేరే ఉంటుంది. ఆ దుస్థితి వాళ్ళకి ఎవరు సాక్షిగా వచ్చిందండి? ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఇదే తెలుగుదేశం పార్టీ సాక్షిగా రాలేదా? ఎవరి పుణ్యం అది? ఈరోజు 100% నేను వాళ్ళందరికీ హామీ ఇస్తా ఉన్నా, 1 టైం అమ్నెస్టీ కింద వాళ్ళు ఏ పేరు అయితే ఉంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ పనిచేస్తున్నారు, పాపం చేరినరు పనిచేస్తున్నారు, జరుగుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళ సొంత పేరు మీద ఉద్యోగం వాళ్ళకి ఐస్టీసీ కాపాడతాం, వాళ్ళకి బాధ్యత చేసేస్తాం. వాళ్ళకి ఆ ఇబ్బంది లేకుండా ఎవ్వరు కూడా మళ్ళీ వాళ్ళని బెదిరించి బ్లాక్మెయిల్ చేసి మేమేదో చేస్తున్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాం. ఎన్నికలలో తప్పకుండా చెప్పే వాగ్దానాలు చెప్తారు, ఏ పార్టీ అని చెప్పుకుంటుంది. ఇప్పుడు TBG కేసుగా మేము ఏం చేయబోతామో మా ఎజెండా నేను చెప్తున్నా, ఇప్పుడు మా మేనిఫెస్టో చెప్పిన నేను ఇవ్వాలి. डेफिनेटली TBG केस గెలిపించుకుంటూ ఇప్పుడు ఇవన్నీ చేస్తాం। दूसरी तरफ रुकन पार्लियामेंट कविता ने कहा है कि सिंगारेनी कलरीज के इंतखाबात को रेफरेंडम करार देने का फैसला अपोजिशन जमातों को करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि अवाम को हुकूमत से किसी किस्म की तकलीफ नहीं है, लेकिन सिर्फ अपोजिशन को ही तकलीफ है। कविता ने सिंगारेनी के इंतखाबात में TRS की हामी जमात की कामयाबी का दावा किया। उनका कहना था कि हुकूमत की कारकर्दगी को देखकर सिंगारेनी के मुलाजमीन TRS के करीब हो रहे हैं। अगर इस इंतखाबात को अपोजिशन रेफरेंडम समझती है तो ये उनका इख्तियार है। हुकूमत सिर्फ अपना काम कर रही है। हम तो जीतेंगे, अगर वो रेफरेंडम कहेंगे तो भी अच्छा है, नहीं कहेंगे तो भी अच्छा है, हमें तो कुछ कहना। हम तो ये कहते हैं कि इलेक्शन है, इम्पॉर्टेंट है, जो काम हमें करना है वो करते जाएंगे। इलेक्शन भी जीतेंगे, जैसे पिछले जितने भी इलेक्शंस तेलंगाना में आते रहे लगातार वो हम जीतते रहे और आगे भी चल के जीतते रहेंगे। लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि हम काम करने वाले सरकार है, सिर्फ बात बोल के लोगों से मुंह छुपा के फिरने वाले गवर्नमेंट नहीं है। हम स्टेट में जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज है वो बार बार लगातार हारते हुए आए हैं।
अगर वो अभी भी वापस आके कहना चाहते हैं कि ये हमारा इज्जत का सवाल है तो उनका अपना खुद का मानना है। हम कुछ नहीं कह रहे, हम उसको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहे। पब्लिक को कोई चिंता है तो बराबर हम उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी को ही चिंता है। हमारे गवर्नमेंट में तेलंगाना में आप देखते आ रहे हैं लगातार ऑपोजिशन पार्टी अपने बात कभी नहीं रखते, सीधा जाके कोर्ट में केस डाल देते। तो हुकूमत को अपने काम करने से रोकना चाहते हैं, तो उनका रवैया जो है वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऑपोजिशन का जो रवैया है बार बार काम को टोकने का, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को अपने काम करना देना चाहिए, तभी तो कुछ रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि रिजल्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि सिंगरनी के इंतखाबात में इख्तिदार का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह अपोजिशन जमातों के अरकान को टीआरएस में शामिल करने के लिए ताकत का मुजाहरा किया गया था, उसी तरह अपोजिशन जमातों की हामी तंजीमों के कायदीन को टीआरएस में शामिल करते हुए कामयाबी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि रियासत में टीआरएस कायदीन के जुल्म में इजाफा हो गया है, वज़ीर आला को अपने कायदीन को काबू में रखना चाहिए। सुधाकर रेड्डी ने मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में सीएलपी इजलास तलब करने का मुतालबा किया। ये जो डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन बताओ बोलो, आज बदकम्मा भी किया, विजयदशमी किया, वो माता की कसम खा के हम कुछ भी नहीं, हमारा पॉलिसीज के ऊपर हम जीतेंगे बोलो, वो स्टेटमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे। आप जिसके बारे में बोल रहे, इतना पूजा पाठ करते, इतना देवी को हम सब मानते, इसलिए वो अब शपथ लेके इलेक्शन में जाओ बोलो, बराबर क्या नतीजा निकलेगा सिंगरेनी वर्कर्स बताएंगे। ये अनफॉर्चुनेटली उन लोग कैसे मीडिया के अनुसार बता रहे, ये आ रहा, वो यूनियन आ रहा, ये आ रहा, जैसा हमारा कांग्रेस में जीते सो एमएलए को, एमएलसी को, एमपी को लिए सर का हमारा डेवलपमेंट को देख के आ रहा। ये सब उनका गेम प्लान है, साइकोलॉजिकल गेम है। इसमें हकीकत में सही माने में ट्रांसपेरेंसी से विदाउट मिसयूजिंग ऑफ पावर इलेक्शन लड़ाओ, तब कौन जीतेगा मालूम हो जाएंगे, सिंगरेनी का वर्कर किसको जिताएंगे। इसलिए वो डर से इस पूरा इतना एमएलए, इतना एमपी, इतना एमएलसी, इतना मंत्री रोजवारी मॉनिटरिंग करके इतना पावर मिसयूज करने का क्या जरूरत है। आप सही माने में डेवलप करें तो, आप सही माने में आपको विश्वास में, अगर सिंगरेनी का वर्कर्स आपको विश्वास में लिए तो ये सब करने का क्या जरूरत है। लड़ो वफादारी से, तब मालूम होगा। शहर में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि आइंदा 3 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। जुमे की दोपहर से एक बार फिर कई मकामात पर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, खैरताबाद, सोमाजीगुड़ा, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, नामपल्ली, अलवाल, उप्पल, माधवपुर, अंबरपेट, सोमाजीगुड़ा, अमीरपेट, एसआर नगर, चारमीनार, चंद्रानगुट्टा, मलकपेट और दिलसुख नगर के अलावा दूसरे इलाकों से भी शदीद बारिश की इत्तलात मिली हैं। माधापुर में सबसे ज्यादा 78 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खुदबुल्लापुर में 38, अंबरपेट, नामपल्ली में 24, उप्पल में 22 और दूसरे इलाकों में 10 से 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा देखा गया। जीएचएमसी की तरफ से इमरजेंसी टीमों को चौकस रखा गया है। अवाम टोल फ्री नंबर 100 यानी कि 100 पर बारिश से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तेलंगाना हज कैंप 2017 का कामयाबी के साथ इख्तिताम अमल में आया है। हुज्जाज की वापसी की आखिरी फ्लाइट भी हैदराबाद पहुंच गई है। आखिरी फ्लाइट से 444 हुज्जाज हैदराबाद पहुंचे। हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस शकूर ने बताया कि तेलंगाना के 3448, आंध्रा और कर्नाटक के 6325 हुज्जाज वापिस हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि हज के दौरान कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाला 1, आंध्रा के 2 और तेलंगाना के 8 हाजियों का इंतकाल हुआ है। शकूर ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत के अलावा दूसरी समाजी तंजीमों के ताउन से हज कैंप का इख्तिताम अमल में आया है। शकूर ने हज टर्मिनल में जीएमआर के इंतजामात की सितारिश करते हुए कहा कि आइंदा साल के लिए विजिटर्स के शामियानों में इजाफा किया जाएगा। हुजाज के सामान के जल्द हुसूल के लिए इजाफी बेड्स लगाने की नुमाइंदगी की जाएगी।
शुक्र साहब, आपका 2017 का कैंप खत्म हो गया है, 15 फ्लाइट्स अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। आप कितने मुतमईन हैं इस कैंप से? अल्हम्दुलिल्लाह आज आखिरी फ़्लाइट यानी कि 15वीं फ़्लाइट अभी आई है, जिसमें तकरीबन 444 हाजी इस फ़्लाइट में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 15वीं फ़्लाइट थी। अल्लाह का फजल करम है कि 2017 का जो हमारा हज ऑपरेशन था, हज कैंप था, वो कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम को पहुंच रहा है। बहैसियत स्पेशल ऑफिसर आप काफ़ी मुद्दत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो आपको किन हालात से जूझना पड़ता है, कैसे कैसे मुश्किलात आते हैं ये कैंप को मुकम्मल करने, आज़िम की खिदमत करने में और वापस आने तक आपको कैसे कैसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक खिदमत के जज्बे से न सिर्फ मैं बल्कि सारे हज कमेटी के हमारे जितने भी ओहदेदार हैं वो काम करते हैं, वॉलंटियर्स काम करते हैं, और जितने हमारे दूसरे NGOs हैं वो भी मदद करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब की यही कोशिश होती है कि तमाम हमारे जितने भी आज़मीन हों उनको कोई तकलीफ़ ना हो, बड़े सुकून के साथ पुरअमन तरीक़े से हमारा कैंप इख्तिताम को पहुँचे। तो इंतकाल होता है, लोग बीमार होते हैं, तो हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, उनको साथ ही राहत मिले और फौरी इन टाइम उनको कुछ ना कुछ फैसिलिटी दे। इसीलिए हम लोग यहाँ पर असरा हॉस्पिटल का मेडिकल कैंप का भी हम लोग यहाँ पर इंतज़ाम किए हैं। यहाँ पर न सिर्फ हज कमेटी बल्कि कस्टम्स है, CISF है, BCAS है, और बहुत से महकमे जात ऐसे इमिग्रेशन है जो यहाँ पर खिदमत के जज्बे से काम करते हैं। कई साल से हज कमेटी यहाँ पर ना कोई चेयरमैन बना, ना कोई इसकी ग्रुप मतलब मेंबरशिप बनी, तो आप पर भरोसा करके ये लोग इतना काम करते हैं, तो आइंदा भी क्या आप हज कमेटी की खिदमत देना पसंद करेंगे? ये तो डिपेंड करता गवर्नमेंट पर। गवर्नमेंट अगर हमसे काम लेना चाहती है तो इंशाअल्लाह ताला हम तो काम करने के लिए, खिदमत करने के लिए, ख़ास तौर पर बहुत से अक़लियती बहबूद में बहुत से महकमे जात है, लेकिन उसमें एक ख़ास महकमा हज कमेटी है जिसमें सिर्फ जज्बे से काम करने की ज़रूरत होती है ताकि आज़मीन को, हमारे उज्जाज अकराम को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। अगर हुकूमत चाहती है तो हम काम करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। अब यहाँ पर जो हज टर्मिनल है शमशाबाद पर, यहाँ पर तो हाजी आ रहे हैं, जो आज़िम जाते हैं और हाजी बन के आते हैं, तो यहाँ पर आप किस तरह के और इजाफी इंतजाम चाहते हैं? अगर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि ये कैंप तो अभी अख्तिताम को पहुँच रहा है, नेक्स्ट ईयर के लिए विज़िटर्स के लिए इसमें और कुछ टेंट में हम लोग इजाफा चाहते हैं। यहाँ पर इस मरतबा हमारे टर्मिनल को एयर कंडीशन भी किया गया है और कुछ टेंट में यहाँ पर इजाफा चाहते हैं, और यहाँ पर एक कन्वेयर बेल्ट की ज़रूरत है सामान के लिए। उसमें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है उज्जाज अकराम को। GMR को हम लोग बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो एक बेल्ट की ज़रूरत है लगेज के लिए और दूसरे टेंट की है। बाकी तमाम इंतजामात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अंबरपेट में स्कूल के रूबरू शराब की दुकान के क़याम के खिलाफ मजलिस ने कमिश्नर आबकारी और इंचार्ज DCP ईस्ट जोन से मुलाकात करते हुए दुकान का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा किया। मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए शिकायत की थी। बैरिस्टर ओवैसी ने बरवक्त कमिश्नर आबकारी और इंचार्ज DCP को मकतूब रवाना करते हुए मज़कूरा दुकान को लाइसेंस जारी न करने की दरख्वास्त की। मीडिया से बात करते हुए मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि स्कूल में 500 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम हैं और शराब की दुकान से इलाके में माहौल ख़राब हो सकता है। सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि कमिश्नर आबकारी और इंचार्ज DCP V सत्यनारायण ने इस सिलसिले में कार्रवाई का तयक़ुन दिया है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के फर्जंद नूरुद्दीन ओवैसी ने अलावा बीवी पहुंचकर ढट्टी का नजराना पेश किया। उनके हमरा जॉइंट एडिटर रोजनामा एतमाद अजीज अहमद, साबिक़ रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रज़वी, मजलिसी कॉरपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। अलावा बीबी के जिम्मेदारों ने नूरुद्दीन ओवैसी का इस्तकबाल किया। नूरुद्दीन ओवैसी ने बाद में दीगर अलावों का भी दौरा करते हुए ढट्टी का नजराना पेश किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद दी है। अपने प्याम में वज़ीर आला ने कहा कि दशहरा बदी पर नेकी की फतेह का त्यौहार है। उन्होंने अवाम से इस त्यौहार को मिलजुल कर मनाने की अपील की।
हुकूमत की तरफ से फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाने पर पाबंदी आयद करने के बावजूद फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाने का सिलसिला जारी है। संगारेड्डी में ईद और त्यौहार के दौरान टीआरएस और कांग्रेस कायदीन जगह जगह फ्लेक्सी लगाने में एक दूसरे पर सबखत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलखुसूस मंडल ऑफिस की मोड़ पर फ्लेक्सी लगाने से हादसात पेश आने का इम्कान है। कई दफा फ्लेक्सी लगाने के दौरान सियासी कायदीन में तनाज़ा भी पैदा हुआ है। बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने अरब शहरियों से कमसिन लड़कियों की शादियों की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर ने कहा कि शादियों के वाक़यात मंजर-ए-आम पर आते जा रहे हैं। रियासती पुलिस इस संगीन मामले की जामे तहकीकात से कासिर है, इसलिए हुकूमत को इसकी सीबीआई तहकीकात करानी चाहिए। इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला सिर्फ अवाम को गुमराह करते हुए सियासत कर रहे हैं। गुज़िश्ता दशहरे पर नए अजला तश्कील दिए गए थे और एक साल में कलेक्टर दफातर कायम करने का ऐलान किया गया था। मौजूदा कलेक्टर दफातर में 50% मुलाजमीन भी बराबर काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए अजला के कामों में अपोजिशन ने अदालत का रुख नहीं किया तो फिर काम क्यों रुके हुए हैं, इसका हुकूमत को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने तमिलनाडु के तर्ज पर पसमानदा तबकात को 50% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमतराव ने कहा कि हुकूमत से पसमानदा तबकात को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हुकूमत अगर संजीदा होती तो BC सब प्लान का ऐलान करती और उस पर अमल किया जाता। BC तलबा की फीस बाज अदायगी भी अमल में नहीं आई है। उन्होंने वज़ीर आला से सेक्रेटेरिएट की तामीर के बारे में जल्द अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया। चंचलगुड़ा जेल में ग्रैंड विजन 2025 का एहतमाम किया गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स एंड CS VK सिंह ने मीडिया को बताया कि जेल हुक्काम ने इस सिलसिले में 5 निशाने मुकर्रर किए हैं, जिसके तहत बेहतरीन नज़्म-ओ-नस्क़, जराइम की तादाद में कमी, माशी तरक्की, रोजगार पैदा करने के अलावा समाजी खिदमात को फ़रोग़ दिया जाएगा। उन्होंने सरकारी महकमेजात से ख्वाहिश की है कि वो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर कामयाब बनाएं। VK सिंह ने बताया कि महकमा जेल इस तहरीक को शुरू करते हुए समाज में तब्दीली लाने की कोशिश करेगा। उन्होंने मजीद बताया कि इस सिलसिले में देहातों में एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए वालिदैन को तरगीब देगी। मुशीराबाद असेंबली हल्के के रामनगर में वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम को अपनी सेहत से मुताल्लिक़ मुतहर्रिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सरकारी दवाखानों में बेहतर से बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम कर रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस तरह के हेल्थ कैंप मुनक्किद करने वालों को हुकूमत की तरफ से पूरा ताउन हासिल रहेगा। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अपार्टमेंट के एक फ्लैट में एक शख्स की लाश खून में लुथपुथ पाई गई। मकतूल की शिनाख्त 41 साला विवेक की हैसियत से की गई है। विवेक का गला भी कटा हुआ पाया गया। मकतूल के अफराद खानदान ने बताया कि विवेक की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से कत्ल की तहकीकात कर रही है। इससे ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि विवेक ने खुदकुशी की होगी। मलकपेट में पुलिस को एक खातून की मशहुदा लाश दस्तियाब हुई है। ACP मलकपेट पुलिस सुधाकर ने मीडिया को बताया कि पुलिस को करीब 35 साला परवीन बेगम की लाश उसके मकान से दस्तियाब हुई। पुलिस के मुताबिक पड़ोसियों ने मकान से बदबू आने पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। पुलिस के मुताबिक परवीन बेगम 2016 से इकराम उद्दीन नामी एक शख्स के साथ मुकीम थी। इकराम कारोबार के सिलसिले में गोवा गया हुआ था। वो गोवा से जुमेरात के दिन हैदराबाद आकर अपने कारखाने में रहने लगा। पुलिस ने मुश्तबा मौत का एक मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस 3 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बेगम बाजार का साकिन अक्षय शर्मा, याकुतपुरे का साकिन अकबर बादशाह और सैदाबाद का साकिन अहमद महिउद्दीन सरखे की 4 वारदातों में मुलविस थे।
पुलिस ने बताया कि सरखे की ये वारदातें मलकपेट और चिक्कड़पल्ली के हुदूद में अंजाम दी गई थी। पुलिस ने सारिकों के कब्जे से 6 तोले के तिलाई जेवरात बरामद कर लिए हैं। तिलाई जेवरात रिसीव करने वाले ख्वाजा फरीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सिंगारेनी इंतखाबात से ऐन क़ब्ल वज़ीर आला की तरगीबी बोछार, तमाम मौरूसी जायदादों पर 7% तक़र्रुरात का वादा। शहर में दोपहर से मुसलसल बारिश, आम जिंदगी दरहम बरहम, इमरजेंसी टीमें चौकस, मजीद बारिश की पेश क़यासी। हैदराबाद में हज कैंप का इख्तिताम, तमाम हुज्जाज इकराम वापस, हज टर्मिनल में GMR के इंतजामात की सिताइश। और अमरपेट स्कूल के रूबरू शराब की दुकान के खिलाफ कमिश्नर आबकारी से मजलिस की नुमाइंदगी, इलाके में माहौल खराब होने के अंदेशे का इजहार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।